हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुबह की राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ है मॉर्निंग का टाइम, आ गई हूँ मैं किचन में। जो मेरा डेली रूटीन है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था और यहाँ मैं जो सुबह पानी पीती हूँ जीरे और अजवाइन का, तो वही मैंने पानी गर्म किया और पी रही थी। साइड में मैंने यहाँ चाय रख दी थी बनाने को और थोड़ी सी स्नैक्स है जो वो तलूँगी, क्योंकि बाबू बोल रही थी शानी की आज मम्मा स्नैक तल दो, क्योंकि ये जो मैंने होली में चिप्स वगैरह बनाए हुए थे तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो वो कभी कभी ऐसे बोलती रहती है कि मम्मा मुझे कभी कभी ये भी दे दिया करो। और साथ में उसको स्कूल भी जाना है तो उसका साथ ही साथ मैं नाश्ता भी तैयार करूँगी स्कूल के लिए, लंच भी। तो यहाँ मैं आटा लगा ली हूँ और इस तरीके से काउंटर को साफ़ कर दे रही हूँ। तो जिसमें मैंने ये स्नैक्स फ्राई किए हैं उसी कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ तल लूँगी। तो यहाँ जितनी वो अभी खाएगी उसके लंच के लिए ही मैं अभी बनाऊँगी 3 से 4 पूड़ियाँ, तो उसके लिए बना देती हूँ। तो उसको पैक कर दूँगी तो वो ले जाएगी लंच में। अभी उसको मैंने चाय और चिप्स वगैरह दे दिए थे तो वो अपना खा रही थी और मैं उसको पहले लंच की तैयारी है जो वो तैयार कर दूँ उसका लंच, फिर उसके बाद ही हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि शानी के पापा भी अभी दूध लेने गए हुए थे, वो भी अभी घर पर नहीं थे। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने शाम में सब्ज़ी बनाई हुई थी मिक्स वेजिटेबल दाल के साथ जो, तो वो बच गई थी शाम में काफ़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को सुबह सुबह लंच में इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी रखी हुई थी तो इसी वजह से। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया हुआ था, विदाउट पानी की सब्ज़ी ये बनाई थी मैंने। तो क्या है गाइस, अगर बिना पानी की सब्ज़ी बनाओ तो वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है और काफ़ी टाइम तक चल जाती है। तो मैंने उसका लंच यहाँ पैक करने के बाद मैं इसको तैयार कर दे रही हूँ, इसकी पोनी वगैरह बना दे रही हूँ, बाल वगैरह। तो वो बोल रही थी जानी कि मम्मा मैं जा रही हूँ स्कूल। तो ये जाते जाते लड़की बाबू को खिला के जाती है। तो इसको भेजने के बाद हम लोगों ने इसको बाय बोला और उसके बाद यहाँ मैंने बाबू को है ना तो सुला दिया था। मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सो जाए। तो उसके बाद मैं बाकी का बचा हुआ किचन का काम है जो वो निपटा लूँ। तो बाबू थोड़ा थोड़ा सो रहा था और बीच बीच में जग जा रहा था। तो गाइज़ मैं इसका बिस्तर है जो यहीं पर रखती हूँ किचन के पास ही में। तो ये जब रोता है परेशान बीच में करता है तो मैं बीच बीच में काम के बीच से इसको देखती रहती हूँ। अगर रूम में इसको सुलाती हूँ तो फिर ऊपर नीचे करना पड़ता है, बार बार जाना आना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं इसका ये जो मच्छरदानी यहीं रखती हूँ। और उसके बाद सुलाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो मैं अब कर लेती हूँ किचन का बाकी का काम। तो आप देख सकते कितना फैला हुआ है। तो यहाँ जो बचा हुआ आटा है उसको मैं यहाँ फ्रिज में रख देती हूँ। जब हम लोग खाएंगे खाना, जब ईशानी दोपहर में आएगी मैं भी खाऊंगी, तभी गरम गरम पूड़ियाँ हैं जो वो तल लूँगी। तो यहाँ जो किचन काउंटर है उसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि गाइज़ जब तक ये किचन का काम पड़ा रहता है, जब तक क्लीन नहीं हो जाता तब तक एक दिमाग इधर ही पड़ा रहता है कि अभी काम पड़ा है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और जब हम सारे काम को निपटा लेते हैं, इस तरीके से साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो फिर मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, फिर अच्छे से नींद भी आती है दोपहर में। तो वही है। तो क्या है ना, साफ़ सफाई तो अच्छी ही होती है। और मैं आप सभी से भी यही बोलना चाहूँगी कि अपना जो किचन है जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, खाने की सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसको एकदम साफ़ क्लीन रखें। तो ये अच्छी बात होती है, ये जो आदतें हैं बहुत अच्छी होती हैं। फैला नहीं रखा करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा माता का वास भी वहीं होता है जहाँ पर साफ़ सफाई साफ़ सुथरा सारी चीज़ें रहती हैं। मैंने ऐसा सुना है। तो गाइज़ मैं आपको भी यही बोल रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने दूध है जो वो उबलने को रख दिया था साइड में, और मैं सोच रही थी कि बर्तन धुल लेती हूँ जब तक, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं थे आज बर्तन। तो यहाँ मैं फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि अब तो साइड में एक चिंता और लगी रहती है कि कहीं बाबू ना जग जाए, क्योंकि जब वो जग जाता है तो फिर गाइस कोई भी काम नहीं मैं कर पाती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी डिलीवरी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, तो अभी छोटा भी है मेरा बच्चा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है अगर जग जाता है। जब वो सो जाता है तभी मैं सारे काम कर पाती हूँ। 2 बच्चों के बाद घर को मेंटेन रखना, 2 बच्चों की सारी जिम्मेदारी निभाना, तो गाइस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हो जाता है, कोई नहीं, सारा काम हो जाता है मेरे से। मैं इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ सारी चीज़ों को, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से बर्तन वगैरह धुल लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं।
यहाँ पर बर्तन वगैरह धुलने के बाद जो दूध उबलने को मैंने रखा था तो उसे मैंने साइड में रखा। और यहाँ इस जगह की थोड़ी सी क्लीनिंग रह गई थी। मैंने इधर कपड़ा वगैरह जो है नहीं झाड़ा हुआ था अच्छे से, धूल वगैरह, तो मुझे फिर याद आया तो मैं बाद में इसको इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ये जगह क्यों रह जाए, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ मैंने सब जगह झाड़ू वगैरह लगाई। तो यहाँ पर गाइस जैसे ही मेरे किचन का काम निपटा, मेरा बाबू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था, जग गया था। तो मैं एकदम से दौड़ कर के आई और बहुत तेज़ रो रहा था, तो ये जग गया था। लेकिन मेरा काम है जो वो पूरा हो चुका था, तभी ये जगा और इसने मेरा पूरा काम करवा दिया। और इसके बाद मैंने इसको खूब सारा प्यार किया। और अभी ईशानी के आने का टाइम हो गया था, तो मुझे लगता है कि वो दरवाजे पे आ गई थी, क्योंकि मुझे गेट सुनाई दिया था। तो मैं यहाँ नीचे पहुँची और मैंने यहाँ कुंडी खोली, तो मेरा आइडिया सही था, ईशानी ही आ चुकी थी क्योंकि उसके आने का टाइम हो गया था। तो ये देख सकते हैं। और गाइस आजकल बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, तो बच्चे आने में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ जैसे ये आई, मैं इसको चेंज कर दूँगी इसकी ड्रेस वगैरह, क्योंकि पसीने से लथपथ आते हैं अब बच्चे जब आते स्कूल से, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने लगी है। तो मैं इसके कपड़े वगैरह है जो वो चेंज कर दूँगी। उसके बाद यहाँ आ गई हूँ बाबू को लेकर, क्योंकि इसकी मालिश वगैरह, इसको नहलाना रह गया था, तो मैं यहाँ इसकी मालिश करूँगी। तो ये मालिश बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करवा लेता है। और मैं मालिश के लिए आप सभी को बीच में बता भी देती हूँ कि मैं कौन सा तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो गाइस अभी तक मैं हिमालय का तेल ही इस्तेमाल करती रही हूँ, मालिश वाला जो मसाज ऑयल होता है, तो उसी को इस्तेमाल करती रहती हूँ। अब सोच रही हूँ कि अब गर्मियाँ हैं तो अभी मैं नारियल के तेल से ही आगे मालिश करूँगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन के लिए ये रह गया था, तो मैंने सोचा इसी से कर देती हूँ। फिर इसके बाद ही मैं नारियल तेल मंगा लूँगी, तो उससे मालिश करूँगी। तो यहाँ पर मालिश करने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक इस तरीके से रहने देती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने देती हूँ, फिर ये नहलाती हूँ उसके बाद। तो यहाँ मैं बाबू को नहला करके आ गई थी। और गाइस ये अभी बहुत अच्छे से नहा लेता है, परेशान बिल्कुल नहीं करता। पहले ये थोड़ा सा पानी से रोता था, डरता था, जब थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ हो रही थी तभी ये डरता था। अभी अच्छे से नहा लेता है और परेशान नहीं करता बिल्कुल भी। अभी इसको अच्छा लगने लगा है, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने लगी है गाइस। तो यहाँ नहलाने के बाद बाबू को मैं उसको रेडी कर देती हूँ, कपड़े वगैरह पहना देती हूँ। और मैं अपने बाबू के फेस के लिए कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हूँ तो गाइस मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो ये है मामाअर्थ की बेबी क्रीम, जो बच्चों के लिए स्पेशली होती है। अभी तक तो मैं हिमालय का प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी ईशानी के टाइम पर भी, लेकिन अभी मैंने इसको पहली बार इस्तेमाल किया, तो ये बहुत ही अच्छी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला इसका, बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद यहाँ मैंने जो कपड़े वगैरह बचे हुए थे तो वो धुले मैंने, और यहाँ छत पर आ गई थी उनको डालने। तो दोस्तों अभी तो काफ़ी धूप भी होने लगी है, और यहाँ पर छत पर ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा गर्म लगता है, ऐसे बिना चप्पल वगैरह के हम लोग नहीं आ सकते हैं। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा धूप अच्छी लगती है, लेकिन गाइस गर्मियों की धूप बिल्कुल नहीं पसंद नहीं होती किसी को। और यहाँ ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी, देख सकते हैं। और उसके बाद कपड़े वगैरह डालने के बाद लगी हुई थी ज़ोर शोर से भूख, तो यहाँ पर लगा लेते हैं फटाफट से खाना। तो आप सभी भी आइए और खाना खा लीजिए। तो यहाँ खाना खाने के बाद आराम वगैरह करने के बाद थोड़ा बहुत मैं यहाँ शाम के वक्त आ गई हूँ कपड़े उतारने जो मैंने डाले हुए थे। तो दोस्तों अभी मैं बिल्कुल शाम में ही आती हूँ, देख सकते हैं आप मौसम, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो हम जब सारे काम को निपटा करके आराम के करने के लिए चले जाते हैं, उसके बाद जब पूरी सारी धूप चली जाती तभी हम ऊपर आते हैं। और शाम का टाइम था तो शाम की दिया बत्ती भी कर लेते हैं यहाँ। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। तो यहाँ शाम का दिया वगैरह जला करके आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ सारे बर्तन हैं जो मैंने दोपहर में धुल के रखे हुए थे तो सूख गए थे, तो उनको लगा लेती हूँ यहाँ स्टैंड में, क्योंकि अभी मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी है, तो वो भी करना होगा। तो अभी बाबू है जो वो दादी के पास खेल रहा था, ईशानी ले गई थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा फटाफट से यहाँ पर मैं खाने की है जो वो तैयारी कर लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना करके रख लेती हूँ।
तो आज मेरा मन था मटर पनीर बनाने का। तो वो पनीर है जो ये मैंने घर में ही बनाया है, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना हुआ है और एकदम फ्रेश है। तो गाइस अगर आप सभी को बनाना हो तो बताइएगा, फिर मैं इसका वीडियो बना दूँगी। तो गाइस यहाँ मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ, मसाला वगैरह पीस करके रख लेती हूँ। तो दोस्तों मेरे काफ़ी दिन से मन हो रहा था कुछ अच्छा बना के खाने का। तो अभी तक तो गाइस डिलीवरी के बाद आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा कुछ वैसा नहीं खा सकते हैं हम लोग हार्ड। तो इसी वजह से अभी तक बिल्कुल नॉर्मल खाना खाती रही हूँ मैं। तो मेरा मन था आज मटर पनीर बनाने का, तो मैं वही सोच रही थी आज बना लेती हूँ। मैंने ये कल बना करके जमा करके पनीर रख दिया था। तो अभी शाम में मैं यही बनाऊँगी और फिर उसके बाद आप सभी के साथ जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है आज मीशो से वो कैसा निकलता है क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ मैंने पनीर है जो वो चढ़ा दिया है, वो जब तक पक रहा है, क्योंकि अभी ये भी नहीं आए हुए थे। तो बेबी आ गया था मेरे पास, परेशान करने लगा था दादी को, तो उसको मैं यहाँ पर टहला रही थी। जब तक ये नहीं आ जाते तब तक रोटियाँ वगैरह हैं जो मैं नहीं सेक पाती हूँ, जब ये बाबू को लेते हैं तब। तो उसके बाद बाबू को थोड़ा सा सुलाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। तो आपके साथ ये प्रोडक्ट है जो वो शेयर करूँगी। तो ये मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है बेबी के लिए। तो आप सभी जानते होंगे कि अब तो बेबी है तो उसी के लिए ज़्यादा सामान आएगा, तो उसी के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ की। तो गाइस यहाँ मैं दंग रह गई। यहाँ मैंने बेबी रैपर जो टावल मंगवाई हुई थी बेबी के लिए रैप करने के लिए, कहीं भी जाओ तो बेबी को इसी में ले लो। तो गाइस मैंने एक मंगवाई थी, देख करके मुझे लग रहा था एक आएगा, लेकिन ये तो 3 आया था गाइस। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, इतना अच्छा कि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि पहली बार मीशो से मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्रोडक्ट है जो वो रिसीव हुआ था। अभी तक तो ऐसे ही था, क्योंकि एक में मुझे 3 टावल मिली थी। मैंने सोचा था एक ही आएगा, मैंने येलो कलर का है जो वो देख करके ये वाला मैंने मंगवाया हुआ था। तो मुझे ये पता नहीं था कि 3 आएगा, लेकिन इसके साथ 3 आया है। और कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका गाइस, बहुत ही सस्ते आए हुए हैं ये। इसका प्राइस है सिर्फ 150 गाइस। और अगर आप सभी को चाहिए हो तो मैं इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और गाइस मुझे तो ये बहुत पसंद आया, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो अभी यही चाहिए होगा बाबू के लिए। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और सर्दियों में तो मैंने सर्दियों वाला मंगाया होता, तो सर्दियों का तो मैं बाकी का रख चुकी हूँ, अभी मैंने ये मंगवाए हुए हैं। तो आप सभी को मैं इनको आज ज़रा पास से दिखा देती हूँ। इनका टैटू बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारे हैं भाई, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो वीडियो कैसा लगा, आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए।